स्वागत। मैं सुनीता। एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। नगर निगम की बजट बैठक में पार्षदों ने किया हंगामा, मौके पर पहुंची पुलिस। उदयपुर शहर में एक बार फिर चोरों के गिरोह ने दस्तक दे दी। बीती रात को गिरोह ने सवीना थाना क्षेत्र में एक मकान को बनाया निशाना। जयपुर सांगानेर इलाके में लूट का मामला, सांगानेर थाना पुलिस को मिली सफलता। लूट की कहानी गढ़ने वाली महिला की निकली आरोपी। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सौर ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान की ऊंची छलांग। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित कर राजस्थान देश में पहले पायदान पर। ऊर्जा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने विभाग व निवेशकों को दी बधाई। पीरीबंगा हनुमानगढ़ क्षेत्र में लोन का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। हरियाणा के हिसार क्षेत्र से किए गए गिरफ्तार। भारतीय जनता पार्टी जसूसर मंडल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 54वीं पुण्यतिथि पर लगाए पेड़। गतिविधि आधारित शिक्षण से शिक्षण हुआ आसान। राज्य अकादमिक समूह द्वारा वर्चुअल किया गया सम्मेलन। अब खबरें विस्तार से। हंगामे के बीच नगर निगम 2022-23 का बजट पारित। विपक्ष ने कहा मान्य नहीं। बीकानेर नगर निगम के वर्ष 2022-23 के बजट को लेकर वेटनरी कॉलेज के ऑडिटोरियम में शुरू हुई निगम की साधारण सभा हंगामे की भेंट चढ़ गई। तकरीबन 2 बजे शुरू हुई साधारण सभा की बैठक शुरू होने के साथ ही कांग्रेसी विधायकों ने कोरम पूरा नहीं होने की बात कहते हुए हंगामा शुरू कर दिया। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के पूरे पार्षद मौजूद नहीं है। ऐसे में कांग्रेस ने पूरे सदन की वीडियोग्राफी के साथ साधारण सभा की बैठक की रिपोर्ट मांगी। यही नहीं, कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि कोरम के अभाव में आयोजित हुई साधारण सभा की बैठक में पारित बजट उन्हें मान्य नहीं है। दूसरी ओर दोपहर को साधारण सभा की बैठक शुरू हुई। उसी वक्त कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया और कई महिला कांग्रेसी पार्षद ने बैरिकेड से बाहर निकल महापौर के सामने पहुंच उन्हें काले झंडे दिखाए। यही नहीं, जोर शोर के साथ विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया, जिसके चलते मौके पर सुरक्षा गार्ड और पुलिस ने आकर मोर्चा संभाला। उधर इन सब की परवाह किए बगैर महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने इन हंगामों के बीच नगर निगम के वर्ष 2022-23 के बजट पारित करने की घोषणा।
पार्षद शिव शंकर बिस्सा से हमारे संवाददाता द्वारा की गई बातचीत के कुछ संवादित अंश। हुआ जो महापौर की तानाशाही नीति को सामने रखते हुए किया गया। सर्वप्रथम जब हम लोग एंट्री की हम लोगों ने तो वहाँ देखा कि उन्होंने पुलिस व्यवस्था कर रखी थी जबकि सदन के अंदर किसी प्रकार की पुलिस व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा महापौर ने हमें बजट भाषण पर किसी प्रकार का हमसे वाद विवाद भी नहीं किया, ना हमसे किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया। उन्होंने ना तो हमें किसी प्रकार माइक दिया और ना ही कोई हमें बोलने का मौका दिया गया। और उन्होंने जनगण मन स्टार्ट करके और उन्होंने भजन भाषण को जो है वो समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से उन्होंने अपनी तानाशाही का परिचय दिया। राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई नवाचार किए जा रहे हैं। इन्हीं नवाचारों में एक है ABL आधारित प्रशिक्षण शिविर। ABL अर्थात एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित शिक्षण, जिसमें शिक्षक गतिविधि करवाते हुए बच्चों के साथ एक बच्चा बनते हुए शिक्षण कार्य करवाए। ऐसा ही एक प्रशिक्षण आज बीकानेर ब्लॉक के डूंगरगढ़ ब्लॉक में संपन्न हुआ। बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ ब्लॉक में आयोजित 3 दिवसीय ABL प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिवस पर आज राज्य अकादमिक समूह के सदस्यों द्वारा बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की समझ आधारित शिक्षक प्रशिक्षण में अकादमिक बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण कार्य में नवाचार एवं गतिविधियों को समावेशित करते हुए ABL किट के प्रभावी उपयोग के बारे में बताया गया और संभागियों की जिज्ञासा एवं शंकाओं के समाधान को ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग के द्वारा समाधान करने का प्रयास किया गया। इस सम्मेलन में राज्य कोर समूह के मुकेश चंद्र, धनुर्धारी गौतम, मधु सिंह चौहान, अंजलि शर्मा, गोविंद सिंह चौहान, नंदकिशोर शर्मा, राजेंद्र शर्मा, बजरंग सुथार एवं विमलेश पारिक शामिल थे। उदयपुर में चोरों की गिरोह ने एक बार फिर सक्रियता दिखा दी है। समीना थाना क्षेत्र में कल रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाया, लेकिन चोरी करने में वे सफल नहीं हो पाए। चोरों के घरों में जाने से लेकर बाहर आने तक की सारी करतूत CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित ने शनिवार सुबह समीना थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। CCTV कैमरे की फुटेज में दिखाई दे रहे चोर नकाबपोश थे। इस घटना की जानकारी भी तब हुई जब संजय गर्ग ने सुबह घर का हाल देखा। इसके बाद संजय गर्ग ने CCTV फुटेज खंगाले तो उसमें चोरों की यह हरकत दिखाई दी। चोरों की इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। चोरों के ये गिरोह कई जगहों पर चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर इस गिरोह के सक्रिय होने से कॉलोनी वासियों में खौफ पैदा हो गया है। यह गिरोह बड़ी चालाकी से वारदात को अंजाम देता है। पूर्व में इस गिरोह ने अलग अलग कॉलोनियों में जमकर उत्पात मचाया था। बिना थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर चोरों का पता लगाने में जुट गई है। जयपुर सांगानेर इलाके में लूट का मामला। सांगानेर इलाके में लूट के मामले में पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ मिली। लूट की कहानी बताने वाली महिला ही लूट की मुख्य आरोपी निकली। लूट की कहानी गढ़ने वाली महिला ही निकली आरोपी। पुलिस ने 2 आरोपियों को और किया गिरफ्तार। जयपुर सांगानेर इलाके में लूट का मामला। सांगानेर थाना पुलिस को मिली सफलता। लूट की कहानी गढ़ने वाली महिला ही निकली आरोपी। निखिल सैनी और शिल्पा को किया गिरफ्तार। पुलिस ने लूटा गया सोना और नकदी भी की बरामद। फरवरी को सांगानेर इलाके में रामधन सैनी के घर पर हुई थी लूट। करीब 2 किलोग्राम सोना और 11 लाख रुपए से अधिक की नकदी की
हुई थी लूट। एडीपीसी जयपुर ईस्ट अवनीश कुमार ने प्रेस वार्ता कर किया खुलासा। दर्ज हुआ था जिसमें हमें जो सांगानेर में सीतापाड़ी में गुलाब विहार कॉलोनी है वहाँ सचिन सैनी ने एक केस रजिस्टर कराया था और हाथ पैर उनके हाथ बांध दिए गए, मुंह पर टेप लगा दिया गया, इस प्रकार का केस रजिस्टर हुआ था। इस पर पुलिस थाना सांगानेर और जो हमारे कमिश्नर की CST है उन्होंने काम शुरू किया। इसमें स्वयं कमिश्नर साहब ने, एडिशनल कमिश्नर साहब ने भी मौका देखा। कल फिर उसके बाद हमें एक लीड मिली और उसके आधार पर फिर हमने सचिन की जो रिपोर्ट थी उस पर हमने निखिल सैनी नाम के लड़के को पकड़ा। ये जो निखिल सैनी है ये जिस महिला के हाथ बांधे गए थे उसके रिश्ते में भांजा लगता है, उसको हमने ट्रेस किया, उसको पकड़ा और उसके बाद में फिर सारी कहानी इसमें सामने आई। आज हमने निखिल सैनी को और जो इसकी भाभी, इसकी जो मौसी लगती थी ये लड़की जिसके हाथ बांधे गए। सौर ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान की ऊंची छलांग। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित कर राजस्थान देश में पहले पायदान पर। ऊर्जा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने विभाग एवं निवेशकों को दी बधाई। सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में ऊंची छलांग लगाते हुए राजस्थान समूचे देश में पहले पायदान पर आ गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा व चेयरमैन राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी 22 तक की जारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान ने 10 गीगावाट से अधिक सोलर ऊर्जा क्षमता विकसित कर इस क्षेत्र के दिग्गज कर्नाटक और गुजरात आदि प्रदेशों को काफी पीछे छोड़ दिया है। अब देश में कुल विकसित सौर ऊर्जा क्षमता में अकेले राजस्थान की हिस्सेदारी 20% से भी अधिक हो गई है। पीलीभंगा में लोन का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 2 व्यक्ति गिरफ्तार। हरियाणा के हिसार क्षेत्र से किए गए गिरफ्तार पीलीभंगा पुलिस ने लोन का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को हरियाणा हिसार से गिरफ्तार किया है। थाना में दर्ज प्रकरण के अनुसार पीलीभंगा निवासी गणेश लाखोटिया पुत्र ओम प्रकाश को आरोपियों ने कॉल कर कम ब्याज दर पर लोन देने का झांसा देकर परिवादी के बैंक खाते से आरोपी दशमी दास के बैंक खाते में लोन प्रोसेसिंग फीस के 2,560 रुपए एवं लोन इंश्योरेंस हेतु 21,648 रुपए जमा करवा लिए। बाद में तकनीकी खराबी का कहकर लोन की राशि जमा नहीं करवाई। पुलिस द्वारा आरोपी की खाता संख्या में दर्ज नंबरों के आधार पर कॉल डिटेल्स का विश्लेषण करते हुए आरोपी रवि पुत्र दयानंद, दशमी दास पुत्र पाल निवासी चन्नौत, हिसार हरियाणा को हिसार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि फाइनेंस कंपनी के नाम से पोस्टर छपवा कर वह राजस्थान सहित अन्य राज्यों में जगह जगह पोस्टर लगवाते हैं और 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऑनलाइन फाइनेंस लोन देने का झांसा देकर ठगी करते हैं। पुलिस द्वारा आमजन से अपील की जा रही है कि लोन के पोस्टर देखकर वे ऐसे गिरोह के झांसे में न आए। ठगी करने वाला बजा करे, कराने वाला बजा करे, पुलिस होती है। ठीक कितना लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए किया जा रहा जागरूकता अभियान। सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी और इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट द्वारा जोधपुर के विभिन्न कॉलेजों के बाद अब जोधपुर के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों के जरिए पूरे परिवारों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम का आगाज कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत जोधपुर के सरदारपुरा गर्ल्स स्कूल से संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भल्लूराम खिच्चर द्वारा विधिवत रूप से की गई। सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी की अध्यक्ष विमला गट्टाणी ने कार्यक्रम के प्रारंभ में जागरूकता अभियान पर प्रकाश डाला। नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस की इंटरवेंशन ऑफिसर अमृता एस दुबिया ने इस अवसर पर व्याख्यान देते हुए कहा कि साइबर अपराध और पारंपरिक अपराध के बीच अधिक अंतर नहीं है। पारंपरिक अपराध शारीरिक रूप से उपस्थित होकर किए जाते हैं और इन्हीं अपराधों को दूर बैठकर कंप्यूटर के माध्यम से जब किया जाता है तो वे साइबर अपराध बन जाते हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा ने
विभिन्न कॉलेजों के बाद अब स्कूलों से जागरूकता कार्यक्रम का आगाज करने पर दोनों संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम को समय की जरूरत बताने के साथ साथ मील का पत्थर भी बताया। फिजिकल वर्ल्ड में रहती हूँ उसी प्रकार से वर्चुअल वर्ल्ड में रहूंगी। दूसरी चीज मैंने ये देखी कि अनजान व्यक्ति को अपनी जानकारी नहीं दूंगी, क्योंकि आज के समय में आपकी निजी जानकारी सबसे कीमती चीज है, ठीक है। और तीसरी जानकारी मैंने ये देखी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के वक्त अगर मुझे पैसा देना है, ओटीपी मुझे देना है, पर अगर कहीं से मुझे पैसा मिल रहा है ओटीपी या है, लेकिन आज आपको ये बताएंगे कि जाने अनजाने में यदि आप साइबर अपराध के शिकार हो गए हैं तो कहां कैसे शिकायत कर सकते हैं। एक तरफ तो सड़क का टूटा होना और इस टूटी हुई सड़क के दोनों ओर वर्गों का ढेर, बेचारा आमजन परेशान ना हो तो क्या करे। आचार्य बगीची से जैन पब्लिक स्कूल के पास बनी सड़क पूरी तरह से टूटी हुई है और सड़क के दोनों तरफ मकानों के कंस्ट्रक्शन के दौरान निकले मलबे को सड़क के दोनों तरफ डालने से सड़क पूरी तरह से संकरी हो गई है। इस सड़क पर आवारा पशुओं का जमावड़ा, श्वानों का आतंक, सड़क के पास 150 फीट गहरी खाई, सड़क हादसा होने का खतरा बरकरार है। इन सब से आम जन को बेहद परेशानी हो रही है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। आम आवाम के लिए ये जो बहुत ही एक शानदार जो अच्छा रास्ता यहाँ से निकाला गया था नगर विकास के न्यास के द्वारा, जो यहाँ पर जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाले हैं इसको लगातार इस मुख्य रोड के ऊपर जो 30 फुट की चौड़ाई है इसकी, और उस पर पत्थर और ये इसमें कचरा मलबा डाल के इस रोड को पूरे को अवरोध कर दिया गया है। जो अभी ऐसे लग रहा है कि जैसे ये रोड 5 फुट की एक गली की तरह नज़र आने लगी है, और जो यहाँ पर हजारों की संख्या में भारी वाहन भी चलते हैं, कई बार दुर्घटनाएं भी यहाँ पर होते होते बचती है। और इस रोड को मैं वापस खुलवाना चाहिए। नगर प्रशासन, नगर निगम में बजट सत्र भी है, इसमें अपनी मांग उठाएंगे। नगर विकास न्यास में भी मैंने कई बार मौखिक रूप से जाके बोला है कि भी इस रोड को आप खुलवाई जाए ताकि आम लोगों को इसमें जो सुविधा मिले। मुख्य रास्ता है, कई रास्तों को जोड़ते हैं। गंगा से रोड जैन स्कूल से निकलते हुए आचार्य बगीची तक रोड आई है, तो इसका जो उपयोग सही तरीके से मिलना चाहिए लोगों को। और यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था हो न्यास द्वारा या निगम द्वारा के एक कर्मचारी यहाँ पे बैठाए कि उन लोगों को यहाँ पे रोका जाए। भारतीय जनता पार्टी जसूसर मंडल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 54वीं पुण्यतिथि पर किया वृक्षारोपण। भारतीय जनता पार्टी जसूसर मंडल के अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश ओझा ने बताया कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की 54वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जसूसर मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के तिल चित्र पर पुष्पांजलि कर कार्यक्रम किए। इस पुण्यतिथि के अवसर पर अंतिम छोर के व्यक्ति, जरूरतमंदों को अल्पाहार और पर्यावरण के लिए श्रीराम पार्क में पेड़ लगाने के कार्य किए गए। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष मुकेश ओझा ने कहा कि पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाती है। एकात्म मानववाद विचारधारा के प्रणेता, जनसंघ के प्रथम महामंत्री पूजनीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की 54वीं पुण्यतिथि पर हम सभी उनको याद करते हैं और उनकी बताई हुई विचारधारा पर ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तन मन धन से अंतिम छोर एवं जरूरतमंद व्यक्तियों एवं प्राणी मात्र की जन सेवा कार्य निरंतर करते रहते हैं। कोई भूखा ना सोए, इसी विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने हमेशा कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी जसूसर मंडल के अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश कुमार ओझा से हमारे संवाददाता द्वारा की गई बातचीत। दीनदयाल जी का जो विचारधारा थी एकात्म मानववाद, जिसमें अंतिम छोर के व्यक्ति की सहायता करना, हम समस्त प्राणियों की सहायता उन्हीं के विचारधारा पर करते हैं। जसूसर मंडल ने हमेशा प्राणी मात्र की सेवा का कार्य किया है। आज भी अल्पाहार वितरण का कच्ची बस्तियों में कार्य किया, और पर्यावरण जो कोरोना कालखंड में ये दिखाया गया
कि ऑक्सीजन की महत्वता है, पर्यावरण की महत्वता है, तो प्रकृति को साथ में लेते हुए आज हम राम पार्क बीकानेर में ये पुण्यतिथि मना रहे हैं कार्यकर्ता गण। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ इसी वक्त इसी चैनल में आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।